एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली उस सब्जेक्ट पर जिसका काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। वर्ग 2 में जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया है तो अभी मेरिट बन गई है, इसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके बाद में अब जो सेकेंड प्रोसेस होगी वो हमारी काउंसलिंग की होगी। उसके बाद में काउंसलिंग में हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो अभी हमारे पास में कहा जाए तो ज़्यादा समय है नहीं। अगर हमें तीन महीने भी मिलते हैं तो हमें अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि उसमें क्या क्या मिस्टेक है। अगर कोई मिस्टेक है तो 2 से 3 महीने का जो समय मिला है आपके लिए, आप उसे करेक्ट करवा सकते हैं। तो चलिए आज हम कम्प्लीटली ये जानेंगे, क्योंकि मैंने MP ESV की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया, साथ ही में जो DPI है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया। जो प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस टाइप से हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे और किस किस रीज़न से उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिन्हें आपको अभी रेडी रखना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने फॉर्म भरा था वर्ग 2 के मेंस के लिए, उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले तो अपना फॉर्म रखना है, ठीक है। और जिसके पास में फॉर्म नहीं है वो अभी भी अपने जो ESV की वेबसाइट में जाकर के जो फॉर्म वाले सेक्शन में जाकर के अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके रख लें, और उसमें जो जितनी भी डिटेल्स है आपकी, वो आपके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबसे मैच होनी चाहिए। जैसे कि आपके जो ID प्रूफ रहेगा, आपकी जितनी मार्कशीट्स रहेगी, जो डिप्लोमा रहेगा, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनवा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने देंगे वहाँ पर, तो वो सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके कारण स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं वो रहती है आपके नाम में मिस्टेक की। या कभी क्या होता है कि मैरिज के बाद में गर्ल्स का नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर लें, या तो सुधार करवा लें, और अगर सुधार नहीं होता है तो आप एफिडेविट बनवा लें। तो उसके लिए भी आपको अभी से सारी प्रोसेस जाननी होगी और अभी से स्टेप आउट करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 10th और 12th की मार्कशीट के बारे में। तो इसमें जो डिटेल है, हम जब फॉर्म भरते हैं तो सारी डिटेल या तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करते हैं या तो फिर 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो आप ये अश्योर कीजिए कि आपके जो ID प्रूफ है या फिर बाकी जो भी मार्कशीट है वो सारी चीज़ें 10th की जो मार्कशीट है उससे मिलती जुलती हो। और अगर आपने शादी के बाद में कोई कोर्स किया है और आपका नाम वगैरह चेंज हो चुका है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लें। उसके बाद में आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री, और साथ ही में आपने जो BEd किया है या फिर D.Ed DLEd जो भी किया है उसकी मार्कशीट, ऐसे हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट आपको रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं हम ID की। तो ID प्रूफ आप आधार कार्ड रखें या फिर वोटर ID रखें, लेकिन जो भी डिटेल आपकी फॉर्म में हो उसी से मैच करता हुआ ID रखना है आपको। नेम की स्पेलिंग, अपने पेरेंट्स के नेम की स्पेलिंग या फिर आपके जो स्पाउस है उनके नेम की स्पेलिंग्स, प्लस आपके डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा ले, क्योंकि आजकल डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट चलता है और काफ़ी लोगों के पास में अभी भी डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप वो बनवा लें। जल्दी ही 1 से 2 महीने में या 15 दिन में आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में आप जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है अपने नाम पर, जो डिजिटल हो जाता है आजकल, सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजिटली बनते हैं। तो ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप वहीं से बनवा लें। उसके बाद में जो गेस्ट के टीचर्स हैं उन्होंने अपना गेस्ट का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगाना है। अपना फॉर्म और प्रीलिम्स की मार्कशीट जो है वो लगानी है। साथ में आपने जो मेंस का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपको वहाँ पर लगाना है। जो लोग डिसेबल है उन्हें अपना डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट जो होता है वो लगाना है। साथ में आपको फ़ोटोज़ रखनी है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताया उनके आप 3 से 4 सेट बनवा लें, और साथ में हर सेट में 5-5 फोटोज़ आप लगा लें। और सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, तो आप उसे वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। साथ ही में आपके नेम में अगर मिस्टेक्स है, मैंने आपको बता दिया कि आपको एफिडेविट बनवाना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है नाम के, या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे अभी से ठीक करवा लें, क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। जिन्होंने डिग्री नहीं बुलाया है अपनी डिग्री बुलवा लें, क्योंकि वो भी 15 दिन में आ जाती है, या तो फिर खुद से जा करके भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो रिजेक्शन होते हैं फॉर्म के वो किस किस बेस पर होते हैं। तो जनरली सबसे माइनर मिस्टेक ये होती है कि अगर आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो आपकी ग्रेजुएशन की हो या कोई भी मार्कशीट की हो, अगर वो अलग है, या फिर आपके माता जी या पिताजी का नाम जो है वो अलग है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मिलती जुलती नहीं है, तो इसके लिए आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इन सभी को आप अभी से ठीक करवा लें।
दूसरी चीज़ ये, कई लोग हैं जिन्होंने एक साल में ही 2-2 डिग्री ले चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हर तरह की डिग्री लेने वाले रिजेक्ट हो जाते हैं, पर जिन्होंने रेगुलर 2 डिग्री एक साथ किया है तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने देखा कि जिन्होंने सेकंड ईयर तक के अपना ग्रेजुएशन रेगुलर किया, देन थर्ड ईयर में उन्होंने क्या किया कि बीएड में इंटर कर लिया, इसीलिए उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने लास्ट के एक साल में ही 2 डिग्री कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर जिन्होंने 2 डिग्री एक ही वर्ष में ली है, लेकिन दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से है, दोनों अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, तो आपके लिए वो कोई हार्मफुल नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। और अगर आपने एक डिग्री प्राइवेट और एक रेगुलर किया है तो भी आप कॉन्फिडेंट रहें। बस आपको याद रखना है कि दोनों रेगुलर डिग्रीज जो है वो मान्य नहीं है, या फिर डिप्लोमा भी हो सकता है इसमें। और सेकेंड चीज़ ये कि जैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिससे आपने क्वालिफाई किया है, जिससे आपने सिलेक्शन लिया है, उसको आपने ग्रेजुएशन में 3 इयर्स पढ़ना ही है। तो इसके लिए आप अश्योर रहे कि आपने 3 साल उसे पढ़ा है एज अ मेन सब्जेक्ट। साथ में आपको उसमें 50% के अबोव परसेंटेज होने चाहिए। और थर्ड चीज़ ये कि जो PWD वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट क्या होता है, कभी कभी ऑथोराइज्ड बोर्ड से जो है वो ऑथोराइज नहीं होता है, तो इसके लिए भी उनका सर्टिफिकेट उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप ये अश्योर रहे कि आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो एक्सपायर डेट का ना हो, पुराना ना हो ज़्यादा, और साथ ही में जो आपने जिस बोर्ड से कराया है तो वो जो बोर्ड है वो ऑथोराइज्ड हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैं इस बारे में बनाने वाली हूँ कि लास्ट ईयर जो है वो किस किस रीजंस की वजह से कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि जो वर्ग 3 के कैंडिडेट्स हैं वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि अभी उनकी एग्ज़ाम हुई है और जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।